Hello everyone, let's start with a new video. In this we are going to discuss about SSC CGL exam pattern. So this is going to be very exciting और हम ये जानेंगे यहाँ पे कि कितने लेवल्स में डिवाइड हुआ है एग्जामिनेशन और कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है और क्या क्या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है. सो लेट्स मूव ऑन टू लेवल 1. लेवल 1 में आपको क्या मिलेगा, 4 टॉपिक्स मिलेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक रहता है आपका रीजनिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इज रीजनिंग. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिलेंगे 25 और उसके अगेंस्ट जो मार्क्स हैं आपके वो 50 मार्क्स हैं. रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की हो गई. जनरल अवेयरनेस में भी सेम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है, मार्क्स आपके 50 हैं. तो 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, चारों ही 50 मार्क्स ईच हैं. अब यहाँ पे सब कैटेगरी में जो आप बात कर रहे हो, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पे आपको सब में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे. 25 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट यू विल गेट. तो इसका मतलब आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 100. और मार्क्स कितने हो गए आपके ऑन द अदर हैंड, 200. और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे ओनली 60 मिनट्स. 60 मिनट्स मतलब 1 आवर में आपको ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है और सबमिट करना है, राइट. और ये कौन से मोड से होगा एग्जामिनेशन आपका, दिस विल बी ऑनलाइन मोड. आपको वेरियस सेंटर्स पे जाना पड़ेगा टू गिव दिस एग्जामिनेशन. सबके अपने अपने होते हैं, वो डिपेंड करता है एडमिट कार्ड पे, राइट. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आपने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं लिंक कर दूँगी नीचे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वो ज़रूर देख लेना एक बार ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या सब में है, ठीक है. नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं. लेवल 2 में, लेवल 2 में आपके पास 4 पेपर होते हैं. 4 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. इसकी मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ कि किसने कौन से पेपर देने होते हैं. पेपर 1 और पेपर 2 तो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 400 मार्क्स का पेपर तो आपने देना ही देना है. ये तो सबके लिए ही एप्लीकेबल है आपका पेपर 1 और पेपर 2. दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं और उसके अगेंस्ट आपके 200 मार्क्स हैं. जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का पेपर आएगा उसमें 200 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का ही है और दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है. दिस इज़ फॉर लेवल 2. लेवल 2 में आपको कंपलसरी पेपर 1 और पेपर 2 तो देना ही है, ठीक है, चाहे कोई भी पोस्ट हो आपकी. अब बात आती है जिन्होंने JSO का पेपर दिया हुआ है, JSO के लिए अप्लाई किया हुआ है. JSO क्या है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए. तो उन्हें 3 पेपर देने पड़ेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला. 3 पेपर उनके लिए एप्लीकेबल है. थर्ड पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है. अब आता है बात असिस्टेंट ऑडिट की. ऑडिट ऑफिसर के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में. तो उनके लिए आपको पेपर देना पड़ेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला. ये 3 पेपर आपने देने हैं ऑडिट ऑफिसर के, ठीक है. असिस्टेंट ऑडिट भी और अकाउंट ऑफिसर भी, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी. और जिन भी बच्चों ने, जिन भी कैंडिडेट्स ने फिल की हुई है पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की और AAO की, उनको अपीयर करना पड़ेगा चारों पेपर में. कौन से वाले, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सॉरी, देन वी हैव AAO. इन्होंने चारों पेपर्स देने हैं. दे हैव टू सेट फॉर ऑल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. तो ये बात हो गई आपकी लेवल 2 की. अब हम आ जाते हैं लेवल 3 पे. लेवल 3 में हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो भी ऑफलाइन मोड में रहता है हमारा, ऑनलाइन नहीं होता, कंप्यूटर एग्जामिनेशन नहीं है. तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता क्या है कि आपने क्या करना है, राइटिंग करनी है. राइटिंग मतलब कि वो आपको लिख देंगे आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग. तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं और वो 100 मार्क्स का होता है. ये इसलिए लिया जाता है पेपर आपका कि राइटिंग स्किल देख सकें वो कि बेटर है या नहीं है, राइट. तो ये हो गया लेवल 3 विच इज़ वेरी इजी टू क्लियर. देन वी हैव लेवल 4. लेवल 4 में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज CPT.
मतलब आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। एक तो ये हो गया, एक हो गया डेस्ट होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये दोनों टेस्ट होते हैं आपके लेवल 4 पे। जब आप लेवल 3 कंप्लीट कर लोगे और पास हो जाओगे, देन यू हैव टू गो फॉर दीज 2 एग्जामिनेशन। और जब आपके ये दोनों भी क्लियर हो जाते हैं, दिस इज़ द फाइनल टेस्ट, तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट, कि आप उस सीट के लिए सही भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा आपको आफ्टर लेवल 4. So this is how the exam pattern this year, this is how they are following the exam pattern of SSC. So आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप और कुछ जानना चाहते हो इस पेपर के बारे में या और किसी पेपर के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना for more such videos. Thank you for watching. Have a